Hello बच्चों, let's read the question. The question is a uniform meter stake having mass 400 gram is suspended from the two fixed support through two vertical light string of equal lengths fixed at the end. A small object of mass 100 gram is put on the stick at a distance of 60 cm from the left end. Calculate the tensions in two strings. तो हमें इन दोनों strings में जो tension है वो calculate करनी है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसमें हम लगाते हैं इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट. ठीक है, हम इसमें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं जिसमें हम जो टॉर्क होता है नेट टॉर्क, चाहे वो जो क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क होता है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं और किसी भी एक पॉइंट के अबाउट क्या निकालते हैं, मोमेंट निकालते हैं. तो जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं जो मोमेंट होता है किसी भी पॉइंट के अबाउट, उसको हम जीरो के बराबर करते हैं. ये तो वर्टिकल में हो जाता है. और एक हम क्या करते हैं, नेट फोर्स जो होता है उसको भी बैलेंस करते हैं इक्विलिब्रियम में. तो सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं. तो देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है कि इस तरह से ये दो स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग से हमने क्या लगा रखा है, एक मीटर का यूनिफॉर्म मीटर स्टिक है. मतलब इसकी जो पूरी लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर है. ठीक है, ये 1 है, ये सेकंड है, इसकी वजह से इसमें टेंशन सपोज मान लिया T1 है, इसकी वजह से इसमें सपोज टेंशन मान लिया T2 है. ठीक है, टोटल जो है मेरा कितना है, 1 मीटर का है ये वायर. अब लेफ्ट साइड से 60 मीटर, मतलब यहाँ कहीं पर हमने क्या रख दिया है, एक और मास रख दिया है. इसका मास हमने मान लिया M1 है जो मीटर स्टिक थी हमारे पास, और ये जो अब हमने मास रखा है उसका मास हमने मान लिया M2 है. ठीक है, जो हमें 100 ग्राम दे रखा है. M1 जो है हमें दे रखा है 400 ग्राम, और जो M2 है वो हमें दे रखा है 100 ग्राम, जो लेफ्ट साइड से 60 सेंटीमीटर क्या है, डिस्टेंस पर है. तो बची हुई डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल जो है वो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर हमारा किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है. तो ये 60 सेंटीमीटर दूर लेफ्ट साइड से यहाँ पर M2 रख दिया, बची हुई 40 सेंटीमीटर हो गई. अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं यहाँ पर होगा, हाफ लेंथ पर. ठीक है, यहाँ पर इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, मतलब ये 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर होगा सेंटर ऑफ मास. ठीक है, अब इस पर अगर मैं फोर्सेस बैलेंस करूं तो देखिए, एक तो इस M1 का मास लगेगा नीचे की तरफ इस सेंटर ऑफ मास पर M1G, और एक इस M2 का लगेगा यहाँ पर M2G. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो तो किससे बनेगी, जो टेंशन है टोटल T1 प्लस T2 दोनों ऊपर की तरफ है, वो किसको बैलेंस कर रही है, वेट को बैलेंस कर रही है, M1G प्लस M2G. ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू M1 कितना 400 ग्राम, तो इसको मैं 0.4 किलोग्राम लिख सकती हूँ, G की वैल्यू 9.8, प्लस M2 कितना 100 ग्राम है, मतलब 0.1 ग्राम इंटू 9.8. तो T1 प्लस T2 जो है यहाँ से वो मेरा कितना आ जाएगा, 4.9 आ जाएगा. ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, फोर्सेस को बैलेंस कर दिया है वर्टिकल डायरेक्शन में. अब हम क्या करेंगे, फोर्सेस को बैलेंस करने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी वजह से टॉर्क इस डायरेक्शन में आएगा, इसकी वजह से टॉर्क इस डायरेक्शन में आएगा, और एक M की वजह से भी टॉर्क आएगा. तो अब हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को लेकर उसके अबाउट जो है वो मोमेंट को हम जीरो करेंगे. ठीक है, मोमेंट देखिए, टॉर्क हमारा क्या होता है, वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है. ठीक है, ये दिस इज फॉर परपेंडिकुलर साइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है. तो जब हम किसी भी पॉइंट के अबाउट चूज करेंगे कोई पॉइंट जहां पर हमें टॉर्क एनालिसिस करना है, तो टॉर्क T1 जो हमारा आ जाएगा, टॉर्क कितना लग रहा है, T1 लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, इंटू R1 हो जाएगी इसके लिए, माइनस एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस T2 इंटू R2 हो जाएगा, माइनस, और एक इस M1 की वजह से भी लगेगा, तो ये हो जाएगा M1G, इसका ये फोर्स लग रहा है, और इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, इंटू M2 हम कर देंगे. ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा M2. इसको हमने जीरो के बराबर कर दिया. ये हमने क्या किया है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो टॉर्क है उसको मैंने क्या किया है, जीरो किया. अगर हम ये मान लें कि मेरी रॉड जो है वो रोटेट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब उस पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वो जीरो होगा. अब टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. तो टोटल 3 फोर्सेस लग रहे हैं. अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट निकालूं टॉर्क, सपोज यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने O मान लिया है, उसके अबाउट जब निकालूंगी देख, तो T1 की वजह से टॉर्क आएगा, एक T2 की वजह से टॉर्क आएगा, और एक जो M1G लग रहा है नीचे की तरफ, ये भी फोर्स है, वेट भी फोर्स होता है, और एक इसकी वजह से टॉर्क लगेगा. तो तीनों को हमने क्या कर दिया है, जीरो के बराबर कर दिया है.
अब हम सबकी वैल्यू रख लेंगे। देखिए R1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 60 सेंटीमीटर हमको गिवन है। ये जो डिस्टेंस है इसको हमने R1 माना था। जो बची हुई डिस्टेंस है वो R2 थी, ये वाली। ठीक है, तो R1 मेरा कितना हो जाएगा, और ये टोटल डिस्टेंस जो है, ये टोटल डिस्टेंस, इसको L। ठीक है, R1 मेरा 60 सेंटीमीटर था, तो जिसको मैं अगर मीटर में कन्वर्ट करूं तो 0.6 मीटर। R2 मेरा कितना था, 40 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 40 सेंटीमीटर को 0.4 मीटर। और L जो हो जाएगा मेरा टोटल लेंथ, जो M1G की वजह, M1G के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ठीक है, ये हमको गिवन है। अब मैं सबकी वैल्यूज जो है पुट कर देती हूँ इस क्वेश्चन में। तो T1 इंटू 0.6 माइनस T2 इंटू 0.4 माइनस M1 का वेट कितना था, 400 ग्राम, तो 0.4 इंटू, यहाँ पर जो वेट आएगा वो हमारा आएगा 0.4 इंटू 0.1, लेंथ कितनी है 0.1 इंटू 9.8 इक्वल्स टू 0, इसके बराबर आ गया। अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगी तो इक्वेशन मेरी बन जाएगी 0.6 T1 माइनस 0.4 T2 दैट इज इक्वल्स टू 0.392। ये मेरे पास आ गई है सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन मैंने बना ली है, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने फोर्सेस को बैलेंस किया था, तो इक्वेशन आई T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 4.9। फिर सेकंड इक्वेशन में हमने टॉर्क को बैलेंस किया, तो तीन फोर्सेस लग रहे थे, तो तीनों की वजह से टॉर्क जो है हमने वहां यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, लेंथ जो है यहाँ पर ये 1 मीटर था। ओके, दिस इज 1 मीटर, इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 मीटर। 1, तो इसकी वजह से हमें हमारे पास एक इक्वेशन दूसरी भी मिल गई है। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई है, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करें, अगर मैं जो सेकंड फर्स्ट इक्वेशन जो आई है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0.4 से, और उसके बाद इक्वेशन 1 में ऐड कर दूं, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैं 0.4 से मल्टीप्लाई करूं पहले, और फिर उसको मैं सेकेंड इक्वेशन में क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। तो देखिए 0.4 से ये वाली तो सेम बनी रहेगी मेरे पास, 0.6 T1 माइनस 0.4 T2 दैट इज इक्वल टू 0.392। और पहली वाली जो इक्वेशन थी उसको 0.4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 0.4 T1 और 0.4 T2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.4 T1 प्लस 0.4 T2। और पीछे हमारे पास क्या था, 4.9 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.96। अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो ये देखिए ये वाली तो चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ पर हमारे पास 0.4 1 हो जाएगा, तो 1 T1 इक्वल्स टू आ जाएगा 2.35 न्यूटन। तो पहला टेंशन तो हमें ये मिल गया T1। अब इस T1 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर दी, इसमें जिसमें T1 प्लस T2 4.9 था, तो T1 जो हो जाएगा 2.35 प्लस T2 इक्वल्स टू 4.9। तो यहाँ से T2 मेरे पास कितना हो जाएगा, 4.9 माइनस 2.35 जो आएगा 2.55 न्यूटन के बराबर। तो ये मेरे पास दोनों टेंशन्स आ गए स्ट्रिंग में, एक आया 2.35 न्यूटन और एक आया 2.55 न्यूटन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।